वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम इससे पहले सैलाबी सूरत हाल की बात कर रहे थे। एक मुसीबत टलती नहीं है, दूसरी आ जाती है। अल्लाह करे कि ये सूरत हाल जल्दी ठीक हो। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं, जो कि प्रोविंशियल मिनिस्टर है फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, उसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के अंदर। एक तो उनसे हम मौजूदा सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। विद दैट, जो मेडिकल के इतने मसाइल पैदा हो रहे हैं, वी नो कि हुकूमत के जो वसाइल हैं वो बड़े महदूद हैं। और कल हमने इस पर बात भी की थी, जो हुकूमत पंजाब है वो सिंध के अंदर भी कुछ खैर सगाली मिशन उन्होंने भेजे हैं लोगों को हेल्प आउट करने के लिए। लेकिन ये मसला इतना बड़ा है, तो इसी पे जरा डॉक्टर साहिबा से उनकी राय लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस बात का एहसास करते हुए कि ये इतना बड़ा मसला है और इतनी बड़ी क्लैमिटी है जिससे हम लोग निमट रहे हैं और हमारी हुकूमतों के वसाइल इतने नहीं हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है, आपके पास नंबर्स क्या हैं और किस तरीके से हुकूमत पंजाब मुआवनत कर रही है अपने शहरियों यानी कि पंजाब के रहने वालों एंड देन दीगर सूबों के साथ भी? देखिए, जहाँ तक पंजाब के शहरियों का ताल्लुक है, हम लोगों ने अपनी मेडिकल टीम्स जो है वो तो हमारी पिछले 1.5 माह से काम कर रही है। जब से सैलाब का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी सारी पेरिफेरी में टीम्स, क्योंकि नेचुरली हमारा जो हेल्थ का वो जो सिस्टम है उसके अंदर तहसील हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हॉस्पिटल्स जो है वो सारे हमने एक्टिव कर दिए थे और उस इलाके के अंदर लोगों को बहुत हद तक सहूलत मिली है। इसके अलावा हमने ये भी किया कि हमने अपनी टीम्स, हमारी 7 मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, हम सातों मेडिकल यूनिवर्सिटीज की तरफ से हमने मेडिकल टीम्स बनाई। मेडिकल टीम्स के अंदर सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ वो भी अवेलेबल है और उनको सिंध भी भेजा गया और उनको खैबर पख्तूनख्वा भी भेजा गया। इस वक्त मेरी 2 टीम्स जो हैं वो इस वक्त सिंध के अंदर मौजूद हैं। एक रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की, एक फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की, उसके साथ हमारे चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी जो है उसके भी मेंबर्स नगरान गए हैं और बाकायदा उनके साथ हमने सीनियर लोगों को भेजा है। एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं वो टीम्स को लीड कर रहे हैं। ओवरऑल पीडीएम में जो पंजाब का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ओवरऑल लॉजिस्टिकल सपोर्ट वो दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक है, मैं खराज तहसीन अपने डॉक्टर्स को पेश कर रहा हूँ। उन्होंने खुद बड़ा एफर्ट करके अपनी डोनेशंस के थ्रू दवाइयों की भी बहुत बड़ी मिकदार अपने साथ लेके गए। बाकी हुकूमत ने भी मेडिसिन दी। ये हम अपने वो वाली बात है कि पंजाब को बड़े भाई का रोल जो है वो जरूर प्ले करना चाहिए। जरूर। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा, दवाइयों के हवाले से कुछ खबरें भी आ रही थी कि कुछ बेसिक दवाइयाँ जो बुखार की हैं, नज़ला ज़ुकाम की, वो शॉर्ट हैं और इस हवाले से लोग कंप्लेन कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से क्लियर करेंगे कि क्या वाकई को किल्लत मौजूद है या सिर्फ महज एक अफवाह है? इसको भी आप थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। मेरा ख्याल है किल्लत कुछ हद तक तो मौजूद है और बढ़ जाएगी। वजह यह है कि कुछ मेजर कंपनीज हैं जैसे GSK है, जो पैनाडोल बनाते हैं, इन लोगों ने इनकारी कर दी है कि हम शायद इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम कर दी है इन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि ये हमें अब वारा नहीं खाती। वजह यह है कि डॉलर की कीमत ऊपर जाने की वजह से रॉ मटेरियल की कीमत जो है वो भी बढ़ गई है और वो कहते हैं कि नेचुरली जब रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाती है तो हमारे लिए नामुमकिन सी बात है कि हम उस कीमत के अंदर प्रोडक्शन जो है वो जारी रखें। ये इसी तरीके से जो हमारे अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी प्रॉब्लम, वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फेस कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम मेडिसिन इसी खासतौर पर पैनाडोल और पैरासीटामोल, आपको पता है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली दवाई इस्तेमाल की जाती है बुखार के लिए। और आजकल जो हमारे मसले मसाइल हैं उनमें आपको पता है डेंगी है, फिर उसके बाद आपके पास कोविड है, फिर वैसे भी कोई नज़ला जुकाम हो तो लोग खुद भी पैनाडोल की 2 गोलियां खा के तो उसके ऊपर डेफिनेटली प्रॉब्लम तो हुआ है। जहाँ तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है, हमने हुकूमती सतह पे क्योंकि अपनी प्रोक्योरमेंट मेडिसिन की बहुत जल्दी शुरू कर दी थी, इस साल जनवरी में ही हमने सारा प्रोसेस शुरू कर दिया था, तो हमारे पास इस वक्त अपने MSD के अंदर तो तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन डॉक्टर साहब भाई, जो मार्केट का बहरान है जिससे हम लोग सफर करें, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है हुकूमत की? मैं आपको यही बता रही हूँ, मार्केट में भी हम कॉन्स्टेंटली, आपको पता है हमारे पास जितने ये स्टोर्स हैं ये हमारे साथ ऑनलाइन हमारे रजिस्टर्ड है हमारे पास और इनके लाइसेंस के बगैर इनको काम करने की इजाजत है। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। डेफिनेटली इन्होंने अमाउंट ऑफ मेडिसिन कम की हुई है, लेकिन इस वक्त मेरी इत्तला के मुताबिक जो मुझे हमारे जो मेडिसिन वाले हैं, उन्होंने जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं, उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त कोई तकरीबन
3 करोड़ वैक्स इनके पास ये पूरे पंजाब के अंदर अवेलेबल है, व्हिच आर नॉट इनफ। अच्छा नहीं, वो बेच नहीं रहे। मैं आपको बताऊं, ये मैंने खुद भी, मुझे पता नहीं था, खैर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पता चला कि ये चल रहा है, और फिर मैंने जब खबरों को कंसल्ट किया तो पता लगा कि पैनाडोल ही शॉर्ट चल रही है। अच्छा, दूसरी जानिब ये है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म डॉक्टर साहिबा मौजूद नहीं है पंजाब में, अगर मुझे कहीं ओवर चार्ज किया जाता है या किसी दवाई को जानबूझ के उसकी शॉर्टेज दिखाई जाती है ताकि उसकी डिमांड बढ़े, तो कोई ऐसी हेल्पलाइन हो, जैसे आपने कहा कि आपके ये ड्रग्स इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे मैं किसी अथॉरिटी को कांटेक्ट करूं और वो आके उस स्टोर को मॉनिटर करे या उसको पेनलाइज करे कि आप ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ है? अगर है तो प्लीज बताइए। नहीं, मेरा ख्याल है कि जस्ट स्पेसिफिकली नॉट फॉर ड्रग कंट्रोल, वैसे तो हेल्पलाइन मौजूद है हमारी। डेंगू की जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर भी अगर ये इंफॉर्मेशन दे दें तो अगर कोई शिकायत करेगा तो शिकायत का अजाला जरूर पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले आप समझने की कोशिश करिए कि ये प्रोडक्शन का कितना बड़ा मसला बन गया। अगर ये प्रोडक्शन में रोक दी तो आइंदा बहुत ज्यादा कमी आएगी, और इसके लिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर नजरसानी करके देखना पड़ेगा। भाई उनका मसला तो सुन लीजिए ना आप। इट्स नॉट कि मैं उनके बहुत फेवर में कि जी वो, इस वक्त प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब आपकी डॉलर की कीमत बढ़ती है तो आपकी रॉ मटेरियल तो आप हाथ से सारा मंगवा रहे हैं। हमारे जो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे लिए पैरासिटामोल जो इस वक्त कॉस्ट है वो उससे बहुत बढ़ गई है। तो कोई बात निगोशिएशन हुई है आपकी उनसे फिर इस पे? हुकूमत तो आप हैं। हमने तो हाँ नहीं, थोड़ा सा फर्क है। हम हुकूमत है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, और ये सारा कुछ कंट्रोल होता है ड्राफ्ट के थ्रू, which is with the federal government, all prices, everything। अच्छा। और जो भी सब्सिडीज आपने देने ड्रग्स के ऊपर, ये सब जो है फेडरल लेवल पे हमने 2 दफा खत लिखे, बल्कि परसों भी चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन के ऊपर हमने खत भेजा था इनको कि दोबारा इनकी मीटिंग हो रही है रिगार्डिंग ये जो कुछ मेडिसिन हैं। अब कोई 35 मेडिसिन है, भाई आप उनको ऑफन मेडिसिन डिक्लेयर करके उन पे किसी न किसी किस्म की सब्सिडी जो कॉमनली यूज मेडिसिन है उन पे कुछ सब्सिडाइज कर दीजिए, या कुछ उनके टैक्सेस की बात करें, वरना तो ये वाली बात है कि आप किसी को मल्टीनेशनल को फोर्स तो नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली एंड में डेंगू के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। डेंगू फिर से सर उठा रहे हैं और काफी केसेस रिपोर्ट भी हो रहे हैं। हुकूमत पंजाब इस हवाले से क्या कर रही है? देखिए भी, जहाँ तक ताल्लुक है, आप कल भी मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाई थी डेंगू के ऊपर। डेंगू के डेफिनेटली जोर बहुत बढ़ गया है। इस वक्त हमारे पास पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो लाहौर के अंदर है, फिर लाहौर के बाद रावलपिंडी और गुजरात वाला। उसके सिलसिले के अंदर ऑलरेडी सारा हमने इमरजेंसी अलर्ट कर दिया है। हम लोगों ने अभी तक जो स्पेसिफाई किए हुए बेड्स अवेलेबल जो किए हुए डेंगू के पेशेंट के लिए, वो कोई तकरीबन हमारे पास 1700 बेड्स, नॉट 1700, सॉरी, द नंबर ऑफ बेड्स आर अबाउट 1380। इस वक्त 389 पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर दाखिल है। हमारे पास मतलब ये है कि बेड्स की कोई कमी नहीं है डेंगू वार्ड्स के अंदर। हमने खास तौर पे, और उसके अलावा ना मेडिसिन की कमी हमने होने दी है, मेडिसिन भी सारे अवेलेबल हैं। सो होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैरियत रखे। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप इनके डेंगू के हवाले से और